जा गिरी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीकानेर की, जहां बीकानेर दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की और कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर उठ रहे सवालों पर भी सफाई देते हुए कहा कि उनके सभी काम हो रहे हैं और काम नहीं होने की बात पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर बार कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। वहीं उन्होंने राजस्थानी दोहे के जरिए वसुंधरा राजे पर हल्का कटाक्ष भी किया। महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि संसद में समर्थन देने के बाद अब विरोध करना राजनीति है। उन्होंने ममता बनर्जी के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि उनका जनाधार कमजोर हो चुका है। साथ ही 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी उन्होंने किया। भी सम्मिलित थी, अब वो नाटकबाजी कर रही है, ये ठीक बात नहीं है। अब वो उनको लगता है कि हमारी जमीन खिसक रही है, इसलिए वो बैक हो रहे हैं। या तो स्पष्ट कहे कि हम महिला आरक्षण नहीं चाहते, ये कांग्रेस को बोलना चाहिए। हम चाहते हैं, हम महिलाओं को भी और उचित प्रतिनिधित्व उनके सम्मान के साथ देना चाहते हैं। सत्ता और संगठन की बात करें तो संगठन के लोगों को नियुक्तियां नहीं दी जा रही, उसको लेकर नियुक्तियां हो रही है। अरुण चतुर्वेदी की नियुक्ति हो गई है, हमारे सीआर चौधरी जी की नियुक्ति हो गई, बढ़ाना जी की नियुक्ति हो गई, हमारे वो अपने ओबीसी वालों की हो गई। तो सब नियुक्तियां हो रही है, कहाँ दिक्कत है। और बाकी तो हो जाएगी। मोर्चे और हाँ, मोर्चे बन गए, हमारे सारे मोर्चे बन गए, एक भी मोर्चा बाकी नहीं है। प्रकोष्ठ प्रभारी की नियुक्ति हो गई, प्रकोष्ठ होती है, वो कर रहे हैं। वो मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, खुद हट रही है। अब ममता बनर्जी का जनाधार खिसक गया है, इसलिए वो नाटक कर रही है। देखिए, ममता बनर्जी कभी भी धर्म में विश्वास नहीं करती। अब वो उसके सांसद हमारे राज्यसभा में और जगन्नाथ मंदिर पे बोल रहे हैं, राम मंदिर पे बोल रहे हैं, यानी वो एक घड़ियाली आंसू है, मन के भाव पूछ रहे हैं। ऊपर वो समाज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नाटक कर रही है। वो जनता समझ रही है, अब नाटकबाजी चलेगी नहीं। जनता जनाधार और सत्य पर आधारित निर्णय स्वीकार करेगी। देखिए, आसाम हम 2/3 बहुमत से अधिक से जीतेंगे। पुडुचेरी हम अच्छे तरीके से जीतेंगे। बंगाल में इस बार ममता बनर्जी का जनाधार खिसक गया है और हम सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। इसी प्रकार से तमिलनाडु है, तमिलनाडु में हम AIADMK के साथ में हमारा गठजोड़ है, हम इस बार सरकार बनाएंगे। इसी प्रकार से केरल की स्थिति भी हमारे पक्ष में है, वहाँ पर भी हम बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि मुझे भी हटा दिया, मेरे काम नहीं हो रहे, तो आपके काम क्या होंगे? कौन पूर्व मंत्री है? नाम तो वहीं मथुरा वृंदावन में हुए नाव हादसों के बाद देश भर में जल परिवहन सुरक्षा को लेकर